नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनिया। इंडी विशेष में आपका स्वागत है और आज मेरे साथ हमेशा की तरह दो नेता मौजूद रहेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, साथ ही दूसरे नेता होंगे गोविंद सिंह राजपूत, जो सुर्खी विधानसभा से चुनाव मैदान में भी है और मध्य प्रदेश सरकार में परिवहन एवं राजस्व मंत्री है। तो चलिए आपकी सबसे पहले मुलाकात कराता हूं भूपेंद्र सिंह से, जो मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री के साथ साथ सुर्खी विधानसभा के प्रभारी भी है। भूपेंद्र जी, कैसा देख रहे हैं, चूंकि आप वहां के प्रभारी है सुर्खी का, लेकिन बड़ा दिलचस्प चुनाव। एक तो ये कि उपचुनाव होने जा रहा है, कोरोना का संकट भी है। इस बीच में हमने देखा सिंधिया शिवराज, महाराज शिवराज भी जब पहुंचे तो लाखों लोग, हजारों लोग वहां नजर आए। पर इस चुनाव का परिदृश्य कैसा देख रहे हैं आप? देखिए मनोज जी, चुनाव पहले दिन से ही ये तय है कि सभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि 1.25 साल जो कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश में तांडव किया है, वो तांडव सभी ने देखा है। सिवाय धोखेबाजी के अलावा प्रदेश की जनता के साथ और कुछ किया नहीं। और 5 महीने में स्वराज जी ने जो विकास को गति दी है, विकास के जो अनेक निर्णय हुए हैं, और जो स्वराज जी का नेतृत्व है, लोकप्रियता है, और इसलिए प्रदेश का हर नागरिक ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चले और माननीय स्वराज जी मुख्यमंत्री रहें। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, विकास और स्वराज, इस पर ये चुनाव होगा। और इस चुनाव में इस आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी सभी 28 सीटों पर चुनाव जीतने वाली है। ये प्रत्याशियों का चुनाव नहीं है, ये भाजपा सरकार और स्वराज का चुनाव है। 2013 में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर पारुल साहू यहां से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी। अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, वो सामने होंगी। स्वाभाविक है कि वही वोटर्स है, वही लोग हैं, एक दूसरे के टच में रहते हैं। तो क्या ये इस वजह से ये मुकाबला रोचक होगा, क्योंकि एक बार गोविंद राजपूत उनसे हार का सामना भी किए? देखिए, दोनों दलों के, मनोज जी, प्रतिबद्ध मतदाता दोनों दलों के हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है वो वैचारिक रूप से बहुत परिपक्व है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या मतदाता है, उसको प्रत्याशी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रत्याशी कौन है। जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी होता है, उसको जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मेहनत करता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिसको भी जब भी टिकट दिया, सुर्खी विधानसभा के कार्यकर्ता ने पूरी ताकत से उसको जिताने के लिए काम किया। और इस बार भी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो हमारे प्रत्याशी हैं गोविंद राजपूत जी, उनको जिताने के लिए काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता रात दिन काम में लगे हुए हैं। एक बड़ा मुद्दा है लगातार कांग्रेस की तरफ से कि गद्दार शब्द का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन ये गद्दार शब्द क्या जनता तक पहुंच पाएगा? क्योंकि बार बार ये कहना और ये एहसास कराना कि 30 करोड़ में बिक गए, 35 करोड़ में बिक गए, ये दोनों दलों के लिए एक बड़ा सवाल होगा। कांग्रेस सवाल भी उठा रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर खरीदी का आरोप भी। देखिए, गद्दार शब्द का जो प्रयोग कांग्रेस कर रही है, तो इनने तो प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ गद्दारी की है, और इसलिए इनको इस पर नैतिक रूप से बोलने का कोई अधिकार है नहीं है। जिनको ये गद्दार कह रहे हैं, ये तो उन जनता के हितों के लिए सड़कों पर आए हैं, और इसलिए ये इनको तो गद्दार कहने का कोई इनको अधिकार है ही नहीं। इन्होंने तो त्याग किया है, और इसलिए ये जो त्याग इन्होंने किया है, जो संघर्ष ये लोग कर रहे हैं, उसका परिणाम जनता विजय के रूप में देगी। शिवराज और महाराज दो ऐसे चेहरे हैं। पहले एक चेहरा आपके पास रहा करता था। यूं तो भारतीय जनता पार्टी में तमाम चेहरे हैं, लेकिन युवा चेहरा, चार्मिंग चेहरा, दो चेहरे हम खुरई कल देख भी रहे थे विधानसभा में, सुर्खी में जब पहुंचे होते नैसी नगर में, तो ये भी नजर आ रहा था। लेकिन क्या ये दो चेहरे भारतीय जनता पार्टी में एक अलग तरह की ताकत देंगे? देखिए, निश्चित रूप से दोनों की अपनी अपनी लोकप्रियता है। सिंधिया जी का एक अपनी लोकप्रियता है पूरे प्रदेश में, जो उनकी पृष्ठभूमि है, जो उनके परिवार का त्याग है, वो उनकी एक अपनी अलग प्रतिष्ठा है। और स्वराज जी ने जिस तरह से प्रदेश में एक जमीनी कार्यकर्ता से और आज शिखर तक वो पहुंचे हों, और जो निर्णय उनने प्रदेश के कल्याण में लिए हैं, और इसलिए स्वराज जी की लोकप्रियता
अपने स्थान पर है, दोनों की अपनी अपनी लोकप्रियता है और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नगरीय प्रशासन विभाग के आप इस समय मंत्री है, क्या कुछ और विभागीय तौर पर नया देखने को मिलने वाला? हम देख रहे हैं कि आप कई स्मार्ट सिटियों का उद्घाटन भी कर रहे हैं, कई तरह की चीजें नई सामने आ रही, कुछ और नया? देखिए, हमारी प्राथमिकता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे प्रदेश में प्रदेश की जनता को हो। साफ सफाई, स्वच्छता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिले, हमारे शहर स्मार्ट बने, ग्रीनरी हो, हमारे जो यंग जनरेशन है उनके लिए कम से कम हर नगर नगरीय क्षेत्र में एक जिम हो, स्टेडियम हो। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, लाइट की अच्छी व्यवस्था हो, इनको हम फोकस कर रहे हैं। हमारा जो सीवरेज सिस्टम है वो अच्छा हो, ये सब बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ों पर ही हमारा पूरा फोकस है। और हमारा लक्ष्य है कि हम 3 साल में मध्य प्रदेश में सुविधायुक्त शहर बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, अभी तक स्वच्छता को लेकर जो भारत सरकार के स्तर पर वर्ष में रैंकिंग होती थी, अब हमने राज्य स्तर पर भी हर 3 माह में रैंकिंग करने का निर्णय लिया है। हमारे जो भी स्वच्छता के कार्यक्रम होंगे उनकी हम रैंकिंग करेंगे और जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको पुरस्कृत करेंगे और जो लोग कमजोर होंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, जिससे एक स्वच्छता का जो अभियान है, मिशन है, इस साल भर चले। ऐसा ना हो कि कोई 4 दिन चला और फिर गांधी जयंती आई तो चल गया फिर खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा, इस वर्ष भर स्वच्छता मिशन चलेगा। इस पर हम ग्रेडिंग कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे है चलते चलते कि जिस तरह ये इस उपचुनाव में आप लगातार निगाह बनाए हुए हैं, लेकिन कई दफा होता है कि जब सीनियर्स लोग वहां होते हैं, कोई नया नेता यदि हमारे साथ जुड़ता है तो ऐसा भी कहा जाता है कि एक दूसरे के बीच में कुछ कमियां दिखाई देती, तो क्या ये कमियां कुछ नजर आ रही? दूसरी बात यह है कि गोविंद सिंह राजपूत जब कांग्रेस से चुनाव लड़े तो कई भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लीडर से हम कल बात कर रहे थे जिन पर मुकदमे भी दर्ज हुए, तो क्या वो विरोध का स्वर वो कहीं अंदरूनी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा, ये कहीं चिंता तो पैदा नहीं कर रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम लोग ये बात कहते हैं कि ये चुनाव गोविंद सिंह का चुनाव नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के भविष्य का चुनाव है। और इसलिए गोविंद सिंह प्रत्याशी हैं वो ठीक है, पर गोविंद सिंह के साथ साथ हमारे लिए पार्टी की सरकार का भविष्य भी, हमारी सरकार का भविष्य भी इस चुनाव से जुड़ा हुआ है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की सरकार रहे और पार्टी मजबूत हो, इसको ध्यान में रखकर छोटी मोटी बातें जो हैं वो सब समाप्त करके कार्य अपने अपने काम में लगे। पारुल के आने से क्या मैदान रोचक हो गया? देखिए, कोई तो आता, कोई ना कोई तो चुनाव मैदान में आता, ऐसा तो होता नहीं कि कोई ना कोई नहीं आता। और इसलिए कोई भी आए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। तो ये थे भूपेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री है, लेकिन साथ ही चुनाव के प्रभारी भी है और बहुत ही कद्दावर नेता है। पर इस उपचुनाव में सभी की नजर इस सीट पर रहेगी, पर देखना दिलचस्प होगा क्योंकि ये तो जनता को तय करना है कि आखिर वो किसे चुनेगी। पर सुर्खी से गोविंद राजपूत वर्सेस पारुल साहू के होने से निश्चित रूप से हर किसी की निगाह होगी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन सबसे चर्चित सीट है सुर्खी। सुर्खी इसलिए कि वैसे भी नाम वैसा ही है और फिर सुर्खी में बनी हुई सीट। गोविंद राजपूत यहां से चुनाव मैदान में होंगे। ये बात अलग है कि 2018 में कांग्रेस से वोट मांगा और अब भारतीय जनता पार्टी से होंगे, लेकिन विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी काम आई। आज मंच पर भी हमने देखा, तमाम तरह की सौगातें देखने को मिली और ये वही बात थी जिसे लेकर गोविंद राजपूत जी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया और आज बीजेपी के साथ है। कितना परिवर्तन देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में? अब चूंकि बीजेपी में आपको आए हुए लंबा समय बीत गया, लेकिन एक दौर ऐसा था जब कई तरह के सवाल आप लोग उठा रहे थे, तो क्या बीजेपी और कांग्रेस के संगठन में कितना फर्क है? देखिए, संगठन में तो बहुत फर्क है। बीजेपी तो चूंकि मैं समझूं कैडर पार्टी है और दुनिया कहती है कि संगठन के माध्यम से ही उनके चुनाव, संगठन के माध्यम से ही पार्टी को वरीयता मिलती है। और भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है, सत्ता पर सर्वोपरि नहीं होती। लेकिन कांग्रेस में सरकार सर्वोपरि होती है और सब कुछ होती है, ए से जेड तक मुख्यमंत्री होता है वहां। तो मैंने इस बात को महसूस किया। मैंने देखा कि कमलनाथ जी जब अध्यक्ष थे, जैसे मुख्यमंत्री बने, तो मैं समझता हूँ 15 महीने तक शायद ही एक झंडा फहराने गए हो वो पीसीसी, न पीसीसी कभी गए,
न जिला अध्यक्षों से कहीं 15 महीने बात की, ना ही संगठन को कोई महत्व दिया, ना ही संगठन को कोई उन्होंने तवज्जो दी। तो कांग्रेस में सरकार सब कुछ होती है, संगठन सरकार बनने के बाद बहुत पीछे चला जाता है। पर भारतीय जनता पार्टी में मैंने देखा कि शिवराज सिंह चौहान जी चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं। इतना सीनियर मुख्यमंत्री होते हुए भी छोटे छोटे काम के लिए वो दिन में कभी कभी तो 2-2, 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाते हैं और कार्यालय जाके लोगों से डिस्कशन करते हैं, लोगों से मीटिंग करते हैं। तो मैंने देखा कि संगठन सर्वोपरि है भारतीय जनता पार्टी में। गोविंद राजपूत जी छात्र राजनीति से आए हैं, एक लंबा अनुभव आपके पास, एक वो भी आपने जैसा संगठन का जिक्र किया, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से 28 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि कांग्रेस लगातार कह रही गद्दार और तमाम तरह की बातें, सिंधिया जी भी आज मंच से वही जवाब दे रहे थे, तो क्या ये जो सब चीजें हैं ये चुनाव में कहीं दूसरी तरफ तो नहीं जाएंगी? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। अनर्गल आरोप जितने लगा रही उससे प्रत्याशियों को फायदा हो रहा है। कांग्रेस के बहुत सारे लोग हल्कापन से बात कर रहे हैं, छोटी बात कर रहे हैं, गाली के लफ्ज में बात कर रहे हैं। जनता देख रही कि ये वही कांग्रेसी है जिनका असली चेहरा सामने आने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ दिखाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मैं समझता हूं, मैं तो ताज्जुब करता हूं कितना दिखाने के लिए। मोदी जैसा एक बड़ा व्यक्तित्व है, मोदी जी को किसान पसंद करते हैं, महिलाएं पसंद करती हैं, युवा पसंद करता है। शिवराज सिंह जी तो किसानों की मसीहा है। अभी देखिए, शिवराज सिंह जी ने जो किसान सम्मान निधि थी वो 6,000 से 10,000 कर दी। 10,000 बड़ी रकम होती है। और लाड़ी लक्ष्मी बंद हो गई थी, वो चालू कर दी। तीर्थ यात्रा फिर चालू कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ करने के लिए स्कोप है। और मैंने खुद महसूस किया कि पिछले 5 महीनों में सुर्खी विधानसभा के लिए करीब आज तक मिला के करीब 550 करोड़ रुपया की सौगात ही नहीं, काम पैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दिया कि जाओ काम शुरू करो। तो इतने बड़े बड़े काम जिनकी कल्पना हमने नहीं की थी। मैं 15 साल विधायक रहा, विपक्ष का विधायक था, तब कुछ काम नहीं हुए। सरकार में आके ही बड़े वही हाल था कि अंधा बाटा रेवड़ी चीन चीन के दे, कोई बहुत ज्यादा सुविधा नहीं मिली। अब मैं देख रहा हूं कि विकास का पहिया सुर्खी क्षेत्र में तेजी से घूमने लगा है। ये माना जाए कि जो आप कह रहे हैं कि इतने करोड़ रुपए दे दिए, कांग्रेस के पास पैसा क्यों नहीं था? क्या दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी थी, या ये माना जाए केंद्र का सपोर्ट आज भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए आपको भी सपोर्ट मिल पा रहा? पता नहीं, हमारे कमलनाथ जी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो हमेशा पैसे के लिए परेशान रहते थे। पर शिवराज सिंह जी चौहान से जब बात करो कोई चीज की कमी उनके पास नहीं रहती। आज उन्होंने मुझे जो आज सुर्खी में विधानसभा में उन्होंने आज देखिए कि 170 करोड़ की सिंचाई परियोजना तुरंत मंजूर कर दी, कॉलेज कर दिया। तो पैसा की कमी का रोना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कभी नहीं रोते। कई ऐसे गांव हैं, बेलारा जैसे गांव, आज मैं घूम रहा था आपके विधानसभा क्षेत्र में, जहां पानी की काफी कमी है और लोग ऐसा कहते हैं कि पानी मिला ही नहीं। कई लोग जीते चुनाव लेकिन वो समस्या हल नहीं हुई। क्या आपकी नजर है इस पर? 15 साल तक आप विपक्ष में रहे, ये बात बिल्कुल सच है। आपको उनसे पूछना चाहिए था कि अब कोई समाधान हुआ कि नहीं हुआ। शुरुआत हुई है। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी बेलहरा गांव में, वहां मैंने 4 करोड़ 90 लाख की नल जल योजना मंजूर करा दी है, टंकी मंजूर करा दी है, टेंडर हो चुके हैं, बस दिवाली का काम चालू हो जाएगा। और वही नहीं, पूरे विधानसभा के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से 100 करोड़ रुपए मांगा है, 100 करोड़ रुपया मांगा है कि 100 करोड़ रुपया में पूरे सुर्खी विधानसभा के एक एक गांव में पानी पहुंचाने का लक्ष्य हमारा है। आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका मुकाबला अब उन्हीं से होने जा रहे हैं। ये बात अलग है कि दल बदल गए, वो पहले सामने रहा करते थे और आप बीजेपी में, आप कांग्रेस में रहा करते थे, लेकिन अब वो कांग्रेस से टिकट उन्होंने मांग लिया, वो सामने होंगी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये मुकाबला और रोचक हो जाएगा? कोई रोचक नहीं होगा। प्रत्याशी तो कोई नहीं खड़ा होगा, कोई चुनाव के निर्विरोध तो होते नहीं है जी। वो लड़ा कोई लड़ाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। चुनाव होगा, आमने सामने होगा, जनता तय करेगी।
तो जिन बिलहरा और तमाम सारे गांव की आप बात कर रहे हैं, उस बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही और वो खुद यहाँ विधायक रही, तो क्या ये माना जाए कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति में कमी थी जो काम नहीं हो पाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मुझे पहला अवसर मिला है जब मैं सरकार में हूं और करने का अवसर मिला है। मैं 15 साल विधायक रहा, मुझे सरकार में रहने का अवसर नहीं मिला। उस समय भी मैंने बहुत सारे काम लड़ झगड़े करवाए, रोडें को जाल बिछवा दिया पूरे विधानसभा में, अस्पतालें खुलवाई, कॉलेज खुलवाए, अपने स्कूलें खुलवाई, बहुत सारे काम कराए। लेकिन अब सरकार में सरकार जैसा काम करना चाहिए। अब मैं 6 महीने में साबित कर चुका हूं कि काम क्या होता है, और सुर्खी की जनता अब समझ चुकी है कि करोड़ों अरबों रुपए के काम सिर्फ भाजपा की सरकार ही कर सकती है, शिवराज सिंह चौहान ही कर सकते हैं। और हम जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता जब मांग करता है तो शिवराज सिंह चौहान दोनों हाथ से देते हैं। सामान्य तौर पर ये होता है कभी कभी कि जब आप किसी अन्य पार्टी में जाते हैं तो जो पहले से नेता मौजूद हैं, खासकर सागर की बात करें तो यहाँ तो कई कद्दावर नेता है, चाहे भूपेंद्र सिंह की बात करें या गोपाल भार्गव जी की बात करें, तो क्या ये माना जाए कि सब आपके साथ खड़े हैं इस चुनाव में? भूपेंद्र सिंह जी हमारे प्रभारी हैं और हमारे चुनाव देख रहे हैं। भार्गव जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं, उनसे शुरू सहयोग रहता है। और जो हमारे साथ एक जमाने में प्रतिद्वंदी थे, राजेंद्र सिंह, मोकलपुर, सुधीर यादव, सब हम लोग आज आपने देखा सब मंच पर थे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है यहाँ पर। जी, ये जो दो चेहरे हैं, शिवराज और महाराज के साथ तो आप रहे लगातार, और आप एक ऐसे नेता है जो जिनके कारण आप चाहे माधवराव सिंधिया जी की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, आपने कभी अपने जो भी ऊपर रहे हैं उनको बदला नहीं, आप आज भी सिंधिया के साथ खड़े। लेकिन अब दो नेता आपके साथ, क्या शिवराज महाराज की जोड़ी मध्य प्रदेश को एक अलग दिशा में लेके जाएगी? शिवराज सिंह जी और महाराज की जोड़ी इसलिए चल रही है क्योंकि दोनों का एक ही लक्ष्य, विकास। दोनों विकास के लिए लड़ते हैं, विकास उनका लक्ष्य है, और दोनों की सोच मध्य प्रदेश को तरक्की और खुशहाली करने की है। इसलिए मैं समझता हूँ ये जोड़ी लोगों को पसंद आ रही है। लेकिन दिग्विजय कमलनाथ भी कह रहे हैं कि हमारी जोड़ी भी है और हम गद्दारों को मजा चखा देंगे। वो 70 के दशक की जोड़ी है, पुरानी फिल्मों में ऐसा हाल है। पुरानी फिल्मों का जमाना गया, अब आदमी धर्मेंद्र की पिक्चर कहाँ देखते हैं? न धर्मेंद्र की देखते हैं, न दिलीप कुमार की देखते हैं। ये जमाना नया है। आज का जमाना शाहरुख खान का है, आज का जमाना अक्षय कुमार का है। तो ये अक्षय कुमार और शाहरुख खान की जोड़ी है। मतलब बीजेपी में ये माना जाए कि शाहरुख खान और अक्षय कुमार साथ काम कर? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो लोगों को पसंद है वो जोड़ी है। वो गुजरा हुआ जमाना है, एक जमाना वो जोड़ी भी सफल थी, ऐसा नहीं है। पर आज आप लगा दो धर्मेंद्र की फिल्म, आज आप लगा दीजिए दिलीप कुमार की फिल्म, कोई देखता है क्या? ठीक है, एक बार देख लेते हैं पुराना दिन याद करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, ये जोड़ी जोश है, उम्र है, काम करने का जुनून है, इसलिए ये जोड़ी सफल है। तो ये माना जाए ये जुनून, ये जोश सुर्खी के काम आने वाला, 28 विधानसभा काम आएगा, सब जगह काम आएगा, और भविष्य में भी काम आएगा। 28 में से कितनी विधानसभा को आप देख रहे हैं कि भारतीय मैं तो चाहता हूँ सब जीते हैं। नहीं, चाहना एक अलग होता, लेकिन आप एक ऐसे नेता है जिसने फील्ड से लेके आगे तक। जी, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन अच्छा माहौल है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। भविष्य में जनता के दिल में जो होगा वो आपको 1 महीना पता लग जाएगा। लेकिन धारा 370, मंदिर, आप राम यात्रा निकाल रहे हैं, मंदिर यात्रा की बात कर रहे हैं, तो ये जो सब चीजें हैं कभी कांग्रेस में देखने को नहीं मिली। क्या ऐसा माना जाए कांग्रेस पहले चुप कर बैठी और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जो आपके मन में चल रहा था वो पूरा हो रहा है? कांग्रेस राम मंदिर के नाम पर गंभीर कभी नहीं रही। कांग्रेस का हमेशा दोहरी राजनीति करती रही। इस कारण से मैं समझता हूँ कांग्रेस जो रसातल में जा रही है, कांग्रेस जो खत्म होने के कगार पर खुद ही अग्रसर है, उसका कारण है कांग्रेस ने कभी ठोस निर्णय नहीं किया। आज कांग्रेस की जब बैठक होती है, CWC की, देखते हैं आप, एक बहुत बड़ा वर्ग जिसने कांग्रेस को खड़ा किया, गुलाम नबी जी हों, कपिल सिब्बल जी हों, उनको धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा है। तो कांग्रेस में चापलूसता बढ़ गई है, और चापलूसी बढ़ने के कारण ये स्थिति हो रही है कि अब कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे। कांग्रेस में सच्चाई बोलने वाला कोई नहीं बचा। तो ये जो सच्चाई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को आम जनता समझ पा रही है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा सच बोलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में मैं देखता हूं कि कथनी करनी में अंतर नहीं है, काम होता है, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं वो करते हैं।
लेकिन ये जो आर्थिक मदद की बात की जा रही है, एक आरोप लगातार लगता रहा, आप लोग भी कांग्रेस में रहे कि शिवराज जी घोषणा बहुत करते, काम नहीं होता। लेकिन क्या अब आपको समझ आ रहा है कि घोषणा ही नहीं, काम भी होता? शिवराज सिंह जी को मैं 5-6 महीने देखा कि शिवराज सिंह जी बहुत सहज व्यक्ति हैं और मैं ताज्जुब करता हूं कि चौथी बार की मुख्यमंत्री की बार बनने का कोई घमंड नहीं उस आदमी के लिए, और जो कहते हैं वो करते हैं। आज देखिए स्कूल की मांग की थी हम लोगों ने मोकलपुर गांव में, तो अभी ऑर्डर आ गया, हेलीकॉप्टर बड़ा ऑर्डर आ गया कि हाई स्कूल हाई सेकेंडरी खोल दी गई है जी। ऐसा कोई हुआ है क्या? हेलीकॉप्टर उड़ने के बाद ऑर्डर आ गया मेरे पास कि साहब आपकी हाई स्कूल खुल चुकी है, एक मोकलपुर गांव हमारे विधानसभा में है। तो क्या यही कारण रहा कि 15 साल तक सरकार रही और फिर वापसी हो गई? फिर वापसी हो गई हो। मैं समझता हूँ शिवराज सिंह जनता की लाइकिंग है, शिवराज सिंह किसानों की पसंद है, शिवराज सिंह युवाओं की पसंद है, महिलाओं की पसंद है, बच्चों की पसंद है। शिवराज सिंह जब बोलते हैं देखते हैं आप कैसा आदमी खुश हो जाता है उसका, और नेताओं को देखते हैं आप कैसा होता है माहौल। सिंधिया और शिवराज को यदि बोलने में देखें तो आप कहाँ दोनों को देखें? दोनों इक्वल है। सिंधिया जी की सोच अलग है, शिवराज सिंह का अनुभव है। शिवराज और सिंधिया जी में भी बहुत उनको मैं देखता हूँ कि उनको बहुत ज्यादा जानकारी, नॉलेज बहुत है उनके लिए, हर टॉपिक पर वो घंटों बोल सकते हैं। अंतिम आपसे एक मेरा सवाल है चलते चलते, अब सुर्खी बिल्कुल चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं आप लोग धीरे धीरे कर तारीख हमें लग रहा है जल्दी ही सामने आ जाएगी, लेकिन जो वोट का अंतर पिछली दफा 18,000 के लगभग करीब आप चुनाव जीते थे, इस बार कहाँ होंगे गोविंद राजपूत? देखिए ये मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, जो निर्णय होगा